अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने यहाँ पे बात की थी जो कैप्टनसी डिबेट चल रही है, स्पेशली जो एक टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स और बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट लेके बैठ गए हैं डिबेट ऑफ कैप्टनसी। तो खैर उन्होंने तो ये बात की थी कि बाबर आजम वीक कैप्टन हैं, और मैंने पहले भी सजेशन दिया था कि बाबर आजम को कैप्टनसी से रिमूव कर देना चाहिए। शाहीन की अटैकिंग कैप्टनसी है, तो आप कैप्टनसी के लिए नॉमिनेट भी किसको कर रहे हो जिसकी अपनी जो साल के 7 महीने तो बेचारे शाहीन शाह अफरीदी अपनी इंजरी से ही निबर्द आजमा होते हैं। तो कैप्टन अगर आपका इंजर्ड होता है या आउट ऑफ फॉर्म होता है तो फिर आप ऑब्वियसली सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड हमेशा इमरान खान का भी यही मोटो, इमरान खान को बाय द वे इमरान खान की चाहते थे कि बाबर आजम कैप्टन बने, और है कि वो बैक करते थे बिकॉज उनका हमेशा से ये माइंडसेट होता था कि आपका टीम का जो बेस्ट परफॉर्मर होता है वही आपका कैप्टन होना चाहिए, ताकि एक मिसाल सेट हो या एक स्टैंडर्ड सेट हो पूरी टीम के लिए। तो यही प्रॉब्लम थी जब सरफराज अहमद को उठाया गया था। और तो मैं उस वक्त भी इस हक में नहीं थी कैप्टनसी वापस ली जाए सरफराज अहमद से, बट स्टिल है कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन साबित हुआ बिकॉज सरफराज अहमद की अपनी खुद की फॉर्म अच्छी नहीं थी, वो खुद परफॉर्म नहीं कर सक रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा लोअर ऑर्डर में अपने आते थे बैटिंग करने। दैट्स वाई एक कैप्टन के लिए ये सही नहीं लगता था। That's why at that time the top performer was बाबर आजम, एंड उन्हें ऑब्वियसली एक्सपीरियंस भी है अंडर 19 वगैरह में और कुछ मैचेस में उन्होंने की हुई है। लिस्ट ए में आई थिंक पाकिस्तान ए के लिए भी उन्होंने कैप्टनसी की हुई थी। दैट्स वाई बाबर आजम को कैप्टनसी सौंपी गई, और इमरान खान उन्हें हाईली रेट भी करते हैं, और इमरान खान से ज़्यादा समझ आई डोंट थिंक कि क्रिकेट की किसी को होगी पाकिस्तान में। और खैर जो बात हुई थी कैप्टनसी के हवाले से, जो शुएब मलिक ने कहा था कि भाई मैंने पहले भी ये सजेशन दिया था कि शाहीन अफरीदी अटैकिंग माइंडसेट है उसका एंड दिस एंड दैट। तो खैर एक और चैनल पे जो मुश्ताक अहमद, आई थिंक शाहिद अफरीदी भी उसी चैनल पे होते हैं, एंड मोहम्मद यूसुफ साहब भी। तो मोहम्मद यूसुफ ने यही मतलब बैक किया, यही कहा उन्होंने, स्पॉट ऑन बात कही कि भाई इमरान खान द ग्रेट लीडर जो हमारे हिस्ट्री के, पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा कामयाब कैप्टन हैं, वो भी अपने 3rd अटैम्प्ट में उन्होंने वर्ल्ड कप विन किया था। उन्होंने आई थिंक 83 में भी कैप्टनसी की थी वर्ल्ड कप में, 87 में भी की थी, देन 92 में उन्होंने लास्ट टाइम की थी कैप्टनसी, और है कि पाकिस्तान विन कर गया था। तो इट डजंट मीन, यानी इमरान खान को भी 3 वर्ल्ड कप्स लगे है कि टाइटल विन करने के लिए। तो आप जिसको भी मतलब मेन थिंग ये थी, मोहम्मद यूसुफ का मेन पॉइंट ये था कि वो कंसिस्टेंसी पे बात कर रहे थे कि अगर आप कंसिस्टेंटली किसी कैप्टन को आप दोगे बड़े लॉन्ग पीरियड के लिए तो आपकी क्रिकेट में ऑब्वियसली सुधार आएगा। न्यूजीलैंड की मिसाल हमारे सामने है, केन विलियमसन 3-4 बार फाइनल सेमीफाइनल इस तरह से हार चुके हैं, बट जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड है उसने एतमाद हमेशा रखा है केन विलियमसन पे, और केन विलियमसन मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट कैप्टन हैं, फेवरेट प्लेयर हैं आफ्टर बाबर आजम ओबियसली। तो है कि जो उनका माइंडसेट और देखें तो केन विलियमसन ने उन्हें रिजल्ट भी प्रोड्यूस करके, बिकॉज केन विलियमसन ने लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं आईसीसी में, बायलैटरल में जैसे भी वो करे, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में हमेशा न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। और केन विलियमसन काफ़ी अरसे से उनके कैप्टन हैं, इससे पहले भी अगर आप देखें तो डैनियल विटोरी उनके काफ़ी टाइम से उनके कैप्टन रहे थे, और वो रिगार्डलेस ऑफ 1-2 मैचेज़ या 1-2 सीरीज़ या 1-2 टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस पर वो केन को रखते और निकालते नहीं हैं, वो उन्होंने रखा हुआ है, पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट किया हुआ है, तो इसी वजह से उन्हें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अभी इस वर्ल्ड कप की भी अगर आप देखें तो हॉट फेवरेट न्यूजीलैंड ही है, बट है कि यू नेवर नो। वही बात है कि देखो अच्छे बुरे दिन सब टीमों पे आ सकते हैं। आज भी साउथ अफ्रीका भी इस वर्ल्ड कप के लिए हॉट फेवरेट लग रही थी, बट अभी वो नीदरलैंड से उसका मैच हो रहा है और थोड़े से मसाइल का शिकार हैं। खैर डेविड मिलर मौजूद थे, लेकिन अब यही मैंने देखा कि डेविड मिलर भी आउट हो चुके हैं, तो अब बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में हैं। नीदरलैंड इज़ अबाउट टू विन, ऑल्सो बहुत सी बातें चल रही थी कि T20 वर्ल्ड कप का बदला लेंगे साउथ अफ्रीकन, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा अच्छी फॉर्म में हैं, 300 प्लस उन्होंने हर मैच में किए हैं, और अभी आज के मैच में वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं अगेंस्ट नीदरलैंड, और आई थिंक साउथ अफ्रीका इज़ इन डीप ट्रबल, और एक और अपसेट आज देखने को मिल सकता है वर्ल्ड कप का। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी तो खैर मैच स्टार्ट है, स्टिल होप्स आर अलाइव। आई थिंक 9 की अब तो रिक्वायर्ड होगी, 8 की रिक्वायर्ड है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। डेविड मिलर अब आउट हो चुके हैं, जो कि लास्ट रिकग्नाइज बैट्समैन थे फॉर साउथ अफ्रीका।
एनीवेज कमिंग बैक टू दिस पॉइंट के मोहम्मद यूसुफ ने एक तरह से खैर तनकीद की है शुएब मलिक के जो स्टेटमेंट था उस पर, और उन्होंने साथ में वसीम अकरम को भी शामिल किया कि भाई वसीम अकरम ने किस तरह से उन्हें इंटरप्ट नहीं किया या उन्हें समझाया नहीं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पेश किया कि भाई इमरान खान को भी 3 साल लगे थे, और एक कंसिस्टेंटली आप अगर किसी को कैप्टन रखोगे तो आपको अच्छे नताइज मिलेंगे, अदरवाइज़ आई डोंट थिंक मिलने वाले हैं। ना हमारे सिस्टम में कंसिस्टेंसी है, ना किसी भी चीज़ में। हमारे चेयरमैन देखो तो साल में 3 बदल चुके हैं। तो है कि जो तसलसल होता है ना किसी भी चीज़ में, अगर वो हम रखेंगे तो आई थिंक अच्छा होगा। और आई डोंट थिंक कि अभी हमारे पास बाबर आजम के अलावा कोई बेहतरीन चॉइस है कैप्टनसी के लिए। शाहीन को आप अगर कहते हो कि 2 बार उसने PSL जितवाया है दिस एंड दैट, बट वो खुद इंजरीज़ का शिकार रहते हैं, तो किस तरह से वो कैप्टनसी कर सकते हैं आपको। और टॉप परफॉर्मर भी नहीं है बाय द वे वो अभी, तो वो बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म है, मे बी इंजरीज़ की वजह से या उनका लैक ऑफ रिदम है या जो भी खैर रीज़न है, बट वो फॉर्म में नहीं है। तो आप एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को किस तरह से कैप्टन बना सकते हो। खैर अव्वल तो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इस तरह की डिबेट की ज़रूरत ही नहीं है, और आपको देखें तो स्लैम हो ही गया ना आपको। आपके जो साथी जो क्रिकेटर हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, मुश्ताक अहमद ने भी ये कहा कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इस तरह की बातें नहीं होती हैं और टीम को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बट जैसे कि मैंने कहा था कि जो जेलसी है वो उभर के सामने आ जाती है, तो खैर इस तरह से नहीं होना चाहिए। और ड्यूरिंग द टूर्नामेंट तो एटलीस्ट आप सपोर्ट कर लो, इसके बाद आपको जो भी कहना है वो कहो। और वैसे भी खैर वर्ल्ड कप के बाद अगर तो इंशाल्लाह खैर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी हो तो बेहतर है, वरना तो फिर काफ़ी कुछ बदलने वाला है, वी ऑल नो दैट। एनीवेज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।